साथियों नमस्कार करता हूँ। ज़रा सोचिए कि मेहनत भी कर रहे हैं, दिन रात पसीना भी बहा रहे हैं, पैसा भी कमा रहे हैं, लेकिन घर में बरकत नहीं हो रही। पैसा आता तो है पर टिकता नहीं है। महीने की शुरुआत में ऐसा लगता है कि इसे सब कुछ ठीक है, लेकिन महीने का अंत आते आते वही टेंशन हो जाती है, आखिर पैसा गया कहाँ। अरे सोचिए तो सही, क्या आपके साथ ऐसा कभी होता है? पगार आई, हफ्ते भर में गायब। दरअसल ये सब ऐसे ही नहीं होता है। हमारे कर्म, हमारी आदतें और हमारा व्यवहार ही ये तय करता है कि लक्ष्मी माता हमारे घर में ठहरेगी भी या नहीं। गरुड़ पुराण में कुछ ऐसी आदतों का जिक्र है जो इंसान को धीरे धीरे दरिद्र यानी कि गरीब बना देती हैं। अब ज़रा सोचिए कि अगर हमें पता चल जाए कि कौन सी आदतें हमारी जेब की बरकत को खा रही हैं, तो हम उन्हें छोड़कर अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ही 5 आदतों के बारे में बताने वाला हूं जो हमारे जीवन को बदल सकती है, और हाँ, इनके आसान से उपाय भी बताऊंगा ताकि आप सुनकर तुरंत उन्हें अमल भी कर सकें। अंत तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा साथियों, क्योंकि हम लेकर आ रहे हैं ऐसे जानकारी भरे वीडियोज़ लगभग रोज़ आपके लिए। अब देखिए, पहली आदत है आपका आलस्य, लेजीनेस। आलस्य एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देती है। आलसी इंसान सोचता बहुत है, सपने भी बहुत बड़े बड़े देखता है, लेकिन करता कुछ नहीं है, और फिर कहता रहता है कि किस्मत साथ ही नहीं दे रही। अरे भाई, किस्मत का हाथ पकड़ने के लिए पहले उठकर दरवाज़ा तो खोलना पड़ेगा ना। गरुड़ पुराण साफ कहता है कि जो व्यक्ति आलसी है उसका भाग्य भी धीरे धीरे उसका साथ छोड़ देता है। आपने देखा होगा, मौके सबके पास आते हैं, लेकिन जो मेहनती होता है, जो उन्हें पकड़ लेता है, और आलसी इंसान यही सोचते रह जाता है कि मैं करूं या नहीं करूं, इतने में अपॉर्चुनिटी निकल जाती है। किसान अगर बीज बोकर आलस में पानी ही नहीं डाले तो फसल कहां से होगी। इसलिए रोज सुबह सूर्योदय से पहले उठने का प्रयास कीजिए। मैं जानता हूं आजकल लोग ऐसा कहते हैं कि रात में देर तक काम किया, नींद पूरी करनी है, लेकिन ट्राई तो करके देखो। सुबह की हवा अलग ही होती है। 5 मिनट प्राणायाम कीजिए और ओम सूर्याय नमः मंत्र के जाप से दिन की शुरुआत कीजिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आलस्य ऐसे भाग जाएगा जैसे धूप देखकर छिपकली। अब दूसरी आदत की बात करूं तो वो आदत है अनादर करना, यानी डिसरेस्पेक्ट करना। देखिए, जिस घर में माँ बाप, गुरु या बुजुर्गों का सम्मान नहीं होता, वहाँ बरकत टिक नहीं सकती। गरुड़ पुराण कहता है कि अनादर करने वाले व्यक्ति कभी स्थिरता, लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं पा सकते। अब आप ही ज़रा सोचिए कि जिस माँ बाप ने आपको चलना फिरना, बोलना, जीना सब कुछ सिखाया हो, अगर आप उन्हीं की इज्जत ना करें तो भाग्य आपका साथ आखिर क्यों देगा। आजकल लोग इतने ज़्यादा बिजी हो गए अपने लाइफ में कि बुज़ुर्गों की बातें सुनना तो दूर, उन्हें बोझ समझने लगे। यही सोच गरीबी को न्योता दे रही है, अभाग्य को न्योता दे रही है, दरिद्रता को बुलावा दे रही है। इसलिए रोज़ हर सुबह माता पिता और घर के बड़े बुजुर्गों को प्रणाम कीजिए, पैर छूजिए। उनका आशीर्वाद बैंक बैलेंस से भी बड़ा ख़जाना है। और अगर घर में तुलसी का पौधा है तो उस पर जल ज़रूर चढ़ाना शुरू कीजिए। फिर देखिए कि घर की नकारात्मकता अपने आप हट जाएगी और सुख समृद्धि बनी रहेगी साथियों। तीसरी आदत के बारे में अगर बात करूं तो वो है आपकी व्यसन की, यानी कि एडिक्शंस। लाइफ में जो लत लग गई हैं, ख़तरनाक आदत भी सबसे बड़ी यही है। शराब, जुआ, गलत संगति, गलत आदतें, ये सब शुरुआत में मौज मस्ती जैसे लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे जेब खाली कर देते हैं और इंसान की सोचने की ताकत का भी हरण हो जाता है। आपने कई घर ऐसे देखे होंगे जहाँ कमाई अच्छी थी, लेकिन किसी एक सदस्य की लत ने पूरा परिवार बर्बाद करके रख दिया। यही वजह है कि गरुड़ पुराण वो व्यसन को निर्धनता का सबसे बड़ा कारण मानता है। और मैं जानता हूँ कि कोई भी आदत एक दिन में नहीं छूटती है। अगर किसी बुरी आदत को, लत को अगर छोड़ना हो, छुटकारा पाना हो और मुश्किल लग रहा हो, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जाप करते रहिए और प्रयास करते रहिए, ज़रूर वो आदत छूटेगी। आपका मन धीरे धीरे मजबूत हो जाएगा। और हाँ, हर अमावस्या को गरीब को अन्नदान ज़रूर कीजिएगा।
डोनेशन आपकी लाइफ का एक ज़रूरी हिस्सा है, होना चाहिए। ये काम आपको अंदर से ताकत देगा, बुरी आदतें अपने आप ढीली पड़ जाएंगी। अब आता हूँ चौथी आदत पर, जो है झूठ, कपट यानी डिसऑनेस्टी, बेईमानी। झूठ और धोखा देकर कमाया हुआ पैसा कभी टिकता नहीं है। थोड़े समय के लिए लगता है कि सब कुछ ठीक है, अच्छा है, मज़ा आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे सब हाथ से निकल जाता है। आपने देखा होगा, ईमानदार आदमी भले ही धीरे धीरे आगे बढ़ता है, लेकिन उसके साथ सम्मान भी होता है और भरोसा भी। और झूठ बोलने वाला इंसान चाहे जितना चमके, कितना ही हाई फाई रहे, एक दिन धूल में गिरेगा ही गिरेगा। गरुड़ पुराण यही कहता है कि जो दूसरों का हक मारता है या छल करता है, वो अंत में गरीबी और दरिद्रता का शिकार होगा ही होगा। तो भाइयों, हफ्ते में एक बार सत्यनारायण भगवान की पूजा ज़रूर कीजिए। नाम ही सत्य नारायण है। और अगर इतना भी संभव ना हो तो सोमवार को ओम नमः शिवाय का जितना ज़्यादा जाप हो सके कीजिएगा। अंदर से सच्चाई पर टिके रहने की आदत आएगी। साथ ही मन में यह भी ठान लीजिए कि अब झूठ नहीं बोलूँगा, ईमानदारी से जीता चला जाऊँगा। अब आ गए साथियों 5वीं आदत पर, जो है वेस्टेज ऑफ मनी यानी फिजूल खर्ची। ये आदत आजकल बहुत कॉमन हो गई है। दिखावे में पैसा उड़ाना, बिना सोचे समझे खर्च कर देना, ये सब घर की बरकत को खा जाता है। सोचिए, पौधे को समय पर पानी तो दे दिया, लेकिन उसकी जड़ में एक छेद भी कर दिया तो पानी टिकेगा कहाँ। वैसे ही बिना हिसाब किताब के खर्च करने से पैसा टिक ही नहीं सकता। आजकल लोग कर्ज लेकर शादी ब्याह में इतना दिखावा करते हैं कि बाद में वही कर्ज जीवन भर बोझ बन जाता है। गरुड़ पुराण साफ साफ कहता है, लक्ष्मी माता उन्हीं के घर पे टिकती है जो धन का सही उपयोग करना जानते हैं। तो गुरुवार को पीली वस्तु जैसे कि हल्दी, गुड़, पीली दाल, इसका दान करना शुरू कीजिए। और महीने में एक बार अपने खर्चों का हिसाब ज़रूर लगाकर देखा कीजिए। और जब आप देखेंगे तो यह सामने आएगा तो आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि पैसा आपका कहाँ उड़ रहा है। पहले लिखो, फिर खर्च करो। तो दोस्तों, ये थी गरुड़ पुराण में बताई गई 5 आदतें: आलस, अनादर, व्यसन, झूठ, अपव्यय। अब आप ही बताइए, इनमें से कौन सी आदत है जो आपको सबसे ज़्यादा आपके अंदर लगता है कि आपको है, और ये लगता है कि वो आपसे जुड़ी हुई है। कोई भी आदत आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी से हटानी चाहिए, उसे लिखिए कमेंट बॉक्स में। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो लेकर आऊँ तो सीधे आप तक पहुँच सके। अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण गहराई से करवाना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक खुश रहिएगा, अपना कर्म करते रहिएगा, ऊपर वाले में विश्वास तो रखिएगा ही, साथ में इन 5 बुरी आदतों को छोड़ दीजिएगा। जय श्री राम। किस्मत की रेखा